भाइयों बहनों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा संसद में बोलते हैं कि हमने हरा दिया। मुझे तो मालूम नहीं है। ধানতেরাসে কেয়ারশেড গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডে এসে গেল সুবর্ণ সুযোগ। হলমার্ক ও এইচওয়াইডি কোডযুক্ত প্রতি গ্রাম সোনার গহনায় পাওয়া যাচ্ছে 600 টাকা ছাড়, সঙ্গে উপহার। राहुल बाबा को उनके साथी भी क्यों नहीं समझाते? राहुल बाबा जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और वो जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। इतनी सामान्य बात की आपको मैं आपको बताने आया हूं। इंडिया अलायंस वाले सारे नेताओं को इस देश में 60 साल के बाद कोई एक नेता के नेतृत्व में कोई भी पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय हम 240 आए, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो। राहुल बाबा 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है। आपका टोटल और आप जितने साथी हो वो सबका टोटल भी 240 से कम है, मगर उनका तो गणित ही अजीब है। वो कहते हैं कि हम चुनाव जीते, हम चुनाव जीत गए। अब उनको अपने स्वर्ग में रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बताने आया हूं, 2024 के चुनाव में 7 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला है। 4 राज्यों के अंदर क्लीन स्वीप हुई है और 4 राज्यों में 90% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और राज्यसभा में भी हमारा बहुमत हो गया है। भाइयों बहनों, 60 साल के बाद लगातार तीसरी बार कोई एक व्यक्ति को, कोई एक नेता को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बनाया है। और मैं आज यहां बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब जरा भी मत घबराना। इनके अत्याचारों से, इनके संतरास से, इनके जुर्म से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में ऐसे जुर्मियों को उठाकर अपनी सत्ता प्राप्त की और गरीब कल्याण का महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। 10 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में बिजली, घर में शौचालय, गैस का सिलेंडर, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त और बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था अगर करने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज सुबह मैं गया था बॉर्डर पर, कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारे यहाँ आयुष्मान भारत का अमल हमें फायदा नहीं मिला। मैंने बोला चिंता मत करो, 2026 तक धैर्य रखो। 75 साल से धैर्य रखा है। 2026 से बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का फायदा मिलने की शुरुआत होगी। हर गरीब का 5 किलो अनाज सिंडिकेट की भेंट नहीं चढ़ेगा। मनरेगा का पैसा किसी पार्टी के चुनावी फंड में नहीं जाएगा। नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए युवाओं को लाखों रुपए की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। पूरा हरियाणा का चुनाव हम एक ही मुद्दे पर जीते हैं और वो मुद्दा है खर्ची पर्ची के बगैर नौकरी देना। कोई खर्चा भी नहीं होता, कोई सिफारिश भी नहीं होती, डाकिया घर में अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आ जाता है। मैं बंगाल के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, पारदर्शी तरीके से अगर नौकरियां लेनी है तो केवल और केवल ये भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी नाबूद करे। भाइयों बहनों, ममता दीदी हम पर आरोप कि मोदी जी बंगाल में विकास नहीं हुआ, अन्याय कर रहे। मैं आज
इस कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनके सामने ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक इंडिया अलायंस की सरकार रही, आप इसका समर्थन कर रही थी, कितना पैसा दिया इंडिया अलायंस ने बंगाल को? 10 साल तक 2004 से 14 तक रही, वो जवाब नहीं देती। मैं आज जवाब देता हूं बंगाल की जनता को, 2004 से 14 तक 2,09,000 करोड़ रुपया 10 साल में यूपीए की सरकार ने, इंडिया अलायंस की सरकार ने दिया। और ममता दीदी अब कान खोल कर सुन लो, 14 से 24 मोदी जी की सरकार चली, एनडीए की सरकार चली, भाजपा की सरकार चली, आपने 10 साल में 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 करोड़ के सामने 7,74,000 करोड़ रुपया बंगाल को। और पाई पाई का मेरे पास हिसाब है ममता दीदी, पाई पाई का हिसाब। आप कोई तिथि तय कर दो, हमारे युवा मोर्चा का, भाजपा का अध्यक्ष बंगाल का आपके सामने हिसाब लेकर आ जाएगा और आपको पाई पाई का हिसाब। अब बंगाल की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कितने साल से बांग्ला भाषा को, क्लासिकल लैंग्वेज की मांग कितने साल से पेंडिंग थी? आपने कुछ नहीं किया। बंगाली भाषा को अगर क्लासिकल लैंग्वेज बनाने का काम किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी, कवि जयदेव, महाकवि चंडीदास, बंकिम बाबू, कवि गुरु रविंद्रनाथ जी और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के स्वप्न को पूरा करने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब हमने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया, ममता जी इतनी स्पिरिट भी आप नहीं दिखा पाई कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करे, आभार जताएं। भाइयों बहनों, ये जो पॉलिटिक्स की शुरुआत ममता जी ने बंगाल में करी है, उसका अंत हमें 2026 के चुनाव में करना है। वो कह रहे